मगर उस रात में मुझे पता चला कि चावल उस खाने की कीमत क्या होती है। उसी के बाद 15 वर्ष हो गए। उसके बाद मेरे मन से सारी शिकायत मिट गई कि खाना कैसा होना चाहिए। आज भी मेरी माँ कभी पूछती है कि क्या खाना बनाऊं, मैं कहता हूँ जो बनाना है बना दो। मेरी माँ कहती है तुम्हें जो बना के दे देते हैं सब में तारीफ करते हो कि अच्छा लगता है। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। मेरे पास मेरे जेब में सिर्फ 3.5 रुपए थे, सिर्फ 3.5 रुपए। आज से 15 साल पहले की बात बता रहा हूं। 3 रुपए में 3.5 रुपए में दिल्ली एक प्लेट खाना भी नहीं देती है। 3 रुपए में खाना भी नहीं मिलता है। रोटियों की भी कीमत अगर आप जाओगे देखोगे वहां, तो आज भी रोटियां 3-4 रुपए की, 2 रुपए की होगी, कम से कम सस्ती भी होगी। तो 3.5 रुपए, भूख तो लगेगी ना। पेट को मतलब नहीं है कि तुम्हारे पास पैसे हैं या नहीं है। मुझे याद है एक मंदिर है दिल्ली में, झंडे वाला माता मंदिर। कभी आप दिल्ली जाओगे तो आप देखोगे रात के 9 बज रहे थे, पूरा दिन भर मैंने खाया नहीं था और मैं सोच रहा था मैं क्या करूं, पैसे भी नहीं है, खरीद भी नहीं सकता, इतने पैसे से मुझे कुछ मिलेगा भी नहीं। 9 बजे रात में मैं बैठा हुआ था मंदिर के बाहर, माता रानी का आशीर्वाद बरसता है। एक बाबूजी अपनी कार में आते हैं, बूढ़े से बाबूजी थे। और अपने पीछे के सीट से उन्होंने वो जो एल्यूमिनियम का भगोना होता है ना, बर्तन, उसको निकाला था। और जो गरीब बच्चे होते हैं ना झुग्गी झोपड़ियों के, जो भीख मांगते हैं सड़क के किनारे बच्चे, उन बच्चों को उन्होंने बुलाया था और बुलाकर सबको लाइन में वो खड़े किए थे। और फिर वो छोटा सा दोना, छोटा सा प्लेट आता नहीं आजकल जो आता है, वैसे ही छोटा सा दोना था, उस दोने को निकाल कर देते हैं। और चावल जो घर में बचा था ना, तो अक्सर चावल को हम लोग भून देते हैं ना, जिसको फ्राइड राइस कहते हैं, या भून देते हैं उस चावल को। तो चावल वैसा ही बचा हुआ बासी चावल, भुना हुआ चावल वो लेकर आए थे और उस चावल को वो बांट रहे थे उन बच्चों के बीच में। मैं जब देखा तो पहली बार मुझे अंदर से आवाज आई कि 9 बज रहे हैं, पैसा नहीं है। ये मौका अगर चूक गए तो पूरी रात भूखे रहना पड़ेगा, दोबारा खाना नहीं मिलेगा। मैं पहली बार उठा था, उन बच्चों के साथ लाइन में खड़ा हुआ था। जब मैं लाइन में खड़ा हुआ तो वो बाबूजी मुझे देखकर आश्चर्य कर रहे थे, ये कैसे आ गया, क्योंकि मैं भिखारी जैसा लग नहीं रहा था। लेकिन मैं जब हाथ में दोना लेकर और मैंने कहा बाबूजी दीजिए, तो उस बाबूजी ने मुझे एक बार भी नहीं पूछा कि आप क्यों मांग रहे हैं, दे दिया था। उस दोने में इतना थोड़ा सा चावल मिला था। उस चावल को लेकर मैं बैठकर जब खा रहा था ना, जिंदगी में पहली बार मुझे खाने की कीमत पता चली थी। उससे पहले मेरी माँ खाना बनाती थी तो मैं नखरे करता था, ये खाना अच्छा नहीं, ये टेस्टी नहीं, ये बढ़िया नहीं बनाया माँ, आपको ऐसा बनाना चाहिए था। लेकिन जब इतना चावल मिला तो उस दिन मुझे लगा कि एक एक दाने की कीमत क्या होती है। उस दिन मुझे महसूस हुआ कि वो चावल बासी चावल नहीं है, वो अमृत है मेरे लिए। और मैं जब उसको खाया, उस चावल को, जबकि 2 कौर चावल था वो, लेकिन उसे खाने में मैंने आधे घंटे लगाए। मैं ऐसे उसे खा रहा था, मुंह में डालकर ऐसे चबा रहा था जैसे ये अमृत मिला है, पता नहीं इसके बाद कभी कुछ मिले कि नहीं। जिंदगी में लगा जैसे इससे स्वादिष्ट कोई खाना नहीं मिला हो। और जब उसको खाया, पूरी रात भर मैं सोया, सो भी नहीं पाया क्योंकि पेट नहीं भरा था। मगर उस रात में मुझे पता चला कि चावल उस खाने की कीमत क्या होती है। उसी के बाद 15 वर्ष हो गए। उसके बाद मेरे मन से सारी शिकायत मिट गई कि खाना कैसा होना चाहिए। आज भी मेरी माँ कभी पूछती है कि क्या खाना बनाऊं, मैं कहता हूँ जो बनाना है बना दो। मेरी माँ कहती है तुम्हें जो बना के दे देते हैं सब में तारीफ करते हो कि अच्छा लगता है। मैं माँ को नहीं बताया कि माँ मैंने भीख मांग के उस एक दोना जो चावल खाया था ना,
आज तक नहीं बताया। उसने मेरी कीमत बता दी, मेरी जिंदगी की हैसियत बता दी, आपकी कीमत बता दी कि मेरी माँ चूल्हे के सामने जल जल कर कितना मुश्किल से खाना बनाती है। और तब मैं नाटक करता था, तब मैं नखरे करता था। मेरे पिताजी दिन भर मेहनत करके जो पसीना बहाकर जो पैसे कमाते हैं, उस पैसों को मैं आराम से फिजूल खर्च कर दिया करता था। उस दिन पता चला कि उस 3.5 रुपए से जिंदगी कैसे जीते हैं। उस दिन पता चला कि पैसे जब नहीं होते जेब में ना, तब जिंदगी जीना कितना मुश्किल हो जाता है। तब से मुझे अपने पिता के पैसे की कीमत भी समझ में आ गई, तब से मुझे माँ की मेहनत भी समझ में आ गई, तब से मुझे अन्न की कीमत भी समझ में आ गई। यही है जिंदगी। जिंदगी तुम्हें इस दुनिया में अगर सबसे बड़ा अच्छा स्कूल कोई है, इस दुनिया का सबसे बड़ी अच्छी कोई किताब अगर है, इस दुनिया के सबसे अच्छा कोई गुरु है, तो वो वक्त है, वो जिंदगी है। जिंदगी जो सिखाती है ना, वो किसी स्कूल, कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाया जा सकता। आप भी बच्चे, आपको भी शिकायत रहती होगी अपने माता और पिता से कि पिताजी ने ये नहीं दिया, माताजी ने ये नहीं दिया। याद रखना, मेरी उस कहानी को याद रखना। और दूसरे दिन की बात बता दूं मैं कि दूसरे दिन भी तो भूख लगी ना, क्या करूंगा। तब तक उसी मंदिर के बाहर एक ठेले पे एक भैया अमरूद लेकर जा रहे थे। अमरूद वाले भैया से मैंने कहा कि भैया अमरूद कैसे हैं? तो उन्होंने कुछ बताया था, शायद 5 रुपया किलो या ऐसे कुछ बताया था। 15 साल पहले की बात है, थोड़ा अमरूद सस्ता था। मैंने बाबूजी से कहा, भैया से कहा, सुनो मेरे पास सिर्फ 3.5 रुपए है, इसमें जो भी अमरूद हो सके वही दे दो। तो उन्होंने दिया था, 4 ही अमरूद दिया था 3.5 रुपए में। 4 अमरूद को मैं 2 दिन खाया था और 2 दिन पेट भरे मैंने उससे। 2 दिन मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन माता रानी की कृपा से दूसरे दिन के बाद से फिर एक भैया मिले और उसके बाद से मुझे कुछ अन्न वगैरह देना शुरू हुआ। लेकिन इस पूरे 3 से 4 दिनों में जो मैंने सीखा, वो पूरी जिंदगी भर में किसी स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में मैं नहीं सीख पाया। जो जिंदगी ने सिखाया, ये संघर्ष तुम्हें सिखाता है। आपके जीवन में जो कष्ट आएंगे ना, जो गरीबी आएगी, जो दुख आएगा, जब चोट लगेगी, जब कराहोगे, तड़पोगे, तो मत सोचना कि भगवान मार रहे हैं। बस ये सोचना कि भगवान कुछ सिखाना चाहते हैं इस दर्द से। अगर माता रानी मुझे वो तड़पाई नहीं होती, बासी चावल के लिए भीख नहीं मंगवाई होती, तो शायद मुझे अन्न की कीमत आज तक समझ में नहीं आई होती। अगर मैंने उस 3.5 रुपए के अमरूद को 3 दिन 2 दिन नहीं खाया होता, तो आज मैं भी दूसरों के पैसे को ऐसे ही फिजूल में बर्बाद कर देता। स्कूल, कॉलेज में कुछ नहीं सीख पाते हैं, जिंदगी सिखाती है। यही संघर्ष की कहानी है। तो याद रखिएगा, आप अपने जीवन में घोड़ा बनना चाहते हैं कि बकरी बनना चाहते हैं, ये मर्जी आपकी है। बकरियों की तरह हमेशा शिकायत करते रहोगे अपने माता पिता की, तो एक दिन अपने ही शिकायत के फंदे में बंद कर मर जाओगे। दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है आप जी रहे हो या मर रहे हो। लेकिन अगर घोड़ा बनकर रहोगे तो संघर्ष के बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन फिर अच्छे दिन भी आएंगे और फिर जिंदगी भी बदल जाएगी।